हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है शनिवार की शाम का, तारीख है 28 मई और टाइम हो चुका है शाम के 4 बजे का। तो 4 बजे के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, लेकिन थोड़ा सा मौसम लग रहा था कि ठंडा है, तो इसी चक्कर में मैंने मशीन लगा ली थी। क्योंकि इस टाइम पर दिव्यांश सो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जब तक वो सो के उठे मेरे थोड़े से काम निपट जाए, वरना वो आगे पीछे घूमता रहेगा। और उसकी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब। वैसे रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई हैं, लेकिन फिर भी वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी चक्कर में मैं 4 बजे लग गई थी उसको सुलाने के बाद में। और क्योंकि सुबह इसको हॉस्पिटल लेके जाना और फिर आने के बाद स्कूल में पीटीएम था, वहाँ पे गए, क्योंकि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो होमवर्क भी मिला था और एग्ज़ाम की रिपोर्ट्स वगैरह भी मिली थी। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने फ्रिज खोला था पानी पीने के लिए, क्योंकि बाहर जब मैंने मशीन लगाई तो थोड़ी देर में ही पसीना पसीना हो गया था और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी। लेकिन इसमें रखा हुआ था तरबूज कटा हुआ, जो कि मैंने दिव्यांश के लिए कट किया था, लेकिन दिव्यांश ने थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो ज़बरदस्ती मैं नहीं खिलाना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर है कि ज़बरदस्ती खिलाने से इसकी वॉमिट ना हो जाए। तो यहाँ पे ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ख़राब होने से अच्छा चलो मैं खा लेती हूँ। तो मशीन लगा दी थी मैंने, और यहाँ पे चाय पानी मैंने अभी कुछ नहीं, तरबूज जो रखा हुआ था बस उसी से मेरा काम चल गया था। और अभी मैंने जो किचन का था क्लीनिंग का काम वो स्टार्ट कर दिया था। पूरा किचन तो मैं क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और पानी का भी थोड़ा सा मेरा ये हो जाता कि कहीं पानी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं, कि मैं जब भी मशीन लगाती हूँ पानी ख़त्म हुए बिना नहीं रहता। और दोनों काम अगर एक साथ करूँगी, किचन क्लीनिंग का और मशीन का, तो पानी पक्का ख़त्म होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो थोड़ा थोड़ा सा करके किचन साफ़ कर दूंगी। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा, पूरा किचन अगर मैंने बिखेर लिया तो मेरा भी बुरा हाल होगा। और दिव्यांश बीच में उठ गया तो वो भी मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसको प्रॉपर रेस्ट मिले और गर्मी में मेरे साथ आगे पीछे ना घूमे। तो बस मैं ये एक ही कोना साफ़ करूँगी। यहाँ पर मैंने रैक पर जितना भी सामान रखा हुआ था वो सारा निकाल के अलग से रख दिया था। और पहले इस रैक को धो के और बाहर रख दूंगी, ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि मुझे साथ के साथ ये पूरा का पूरा सामान धो के सुखा के और सेट भी करना है। और काम करते करते मैं एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगी, जो कि मेरे पास बहुत दिनों से आ रहा है। नेगेटिव कमेंट मेरे पास बहुत कम आते हैं तो वो न्यू लोग मेंबर्स होते हैं, जो कि मेरी फैमिली में नए जुड़ते हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स होते हैं उनके बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो एक आईडी है जो कि मतलब बार बार मेरे से रिक्वेस्ट करती कि दीदी आप अपने सूट दिखाओ। तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पास इतने सूट नहीं कि मैं उनका मतलब कलेक्शन जो भी वो दिखाऊं, क्योंकि बहुत पुराने टाइप के सूट हैं। और आप लोग देखते होंगे कि मैं मतलब नए नए सूट बहुत कम सिलवाती हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से मेरे साथ कुछ ना कुछ मायके में हो जाता है। जैसे कि कभी मेरी बहन एक्सपायर हो गई थी, फिर चाचा एक्सपायर हो गए, फिर दूसरे चाचा एक्सपायर हो गए। तो इस चक्कर में मैं सूट नहीं सिलवा पाती, क्योंकि जब तक उनका 6-7 महीने का टाइम होता है। क्योंकि हरियाणा में मतलब मुझे बाकी स्टेट का तो नहीं पता, लेकिन हरियाणा में और स्पेशली मेरे घर में एक मतलब रिवाज है ये, कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो 6 महीने तक ना तो लड़की को नए कपड़े दिए जाते हैं और ना ही सिलवाए जाते हैं। और रही बात ससुराल में, मैं कपड़े बहुत कम खरीदती हूँ। मेरे जितने भी कपड़े होते हैं मोस्टली मेरे मायके से होते हैं। तो पिछले 3 साल होके और चौथा साल स्टार्ट हो चुका है। मतलब मैं वहाँ से, जैसे होता है कि चलो 6 महीने साल कंप्लीट हो गए, तो दूसरा मतलब कोई ना कोई ऐसा हो जाती है मिस हैपनिंग। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कपड़े कौन से दिखाऊं। तो मुझे बुरा सा भी लगता है कि मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाती। तो मुझे लगा कि इसका रिप्लाई शायद मैं अच्छे से वीडियो में दे पाऊँगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे जैसे भी मेरे सूट है वो दिखाने चाहिए, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी किसी वीडियो में। और तो यहाँ पर बात करते करते जो रैक था वो धुल चुका था। और इसके बीच में जो मैंने ये प्लास्टिक शीट बिछाई थी, ये बहुत दिनों से मैंने ला के रखी हुई थी, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे यहाँ पे लगाने का। तो अभी जो इसकी साइज़ की थी सीट वो मैंने कट कर ली थी, और उसके बाद मैंने इसमें लगा के और जो ये सामान है वो सेट कर दूँगी। तो ये जो शीट वगैरह या फिर अखबार लगाने से क्या होता है कि ये जो रैक है वो कम गंदा होता है, और जब भी साफ़ करते हैं तो मेहनत कम लगती है। क्योंकि ऊपर की जो चीज़ होती है, जैसे अभी मैंने इसमें न्यूज़पेपर लगा रखा था, कागज़ लगा रखे थे, तो वो अलग हो गए और बहुत जल्दी से साफ़ हो गया था। और अब जो मैंने प्लास्टिक की शीट बिछाई है, जब भी मैं किचन को क्लीन करूँगी, इस रैक को क्लीन करूँगी, तो प्लास्टिक शीट जो है अच्छे से अलग मतलब जल्दी धुल जाएगी, और टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। तो इस सबसे जो ऊपर वाला रो होता है उसमें रखती हूँ मैं सारे डिब्बे। और ये डिब्बे वो है बेसिक से जो मुझे सुबह शाम दोपहर जब भी मैं किचन में आती हूँ मुझे ज़रूरत पड़ती है। बाकी के जो डिब्बे जो स्टोर करके हम सामान रखते हैं वो मैंने नीचे रखे हुए हैं, जो कि वो टेबल एक रखी हुई है उसके काउंटर में।
काउंटर बोल रही हूँ, उसके ड्रॉर में मैंने सारे डिब्बे रख रखे हैं। और जो बेसिक वाले डिब्बे होते हैं जो सुबह से शाम काम आते हैं वो रख रखे मैंने इस रैक में। और अभी दिव्यांश उठ चुका था, तो दिव्यांश उठने के बाद यही कि ये मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा, जहाँ पर भी मैं जाऊँगी मेरे साथ साथ रहेगा। और मैं नहीं चाहती कि ये मतलब गर्मी में मेरे साथ साथ घूमे। मैं सोचती हूँ कि ये प्रॉपर रेस्ट करे ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जो छुट्टियों का काम है वो इतना दे रखा है कि मुझे हर रोज़ इसको करवाना पड़ेगा। तो 3-4 दिन मैं सोच रही हूँ कि इसका प्रॉपर रेस्ट करवाऊँ और फिर इसका होमवर्क स्टार्ट करूँ। और अभी आप खुद नोट कर सकते हो कि मैं जहाँ जहाँ पे जाऊँगी दिव्यांश मेरे साथ साथ रहेगा। तो बच्चों का यही होता है कि वो बीमार होते हैं तो मतलब उनको ये नहीं लगता कि हम बीमार हैं। और दिव्यांश का तो स्पेशली ये है कि वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं बीमार हूँ। मतलब इसको फीवर होगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा, खेलना स्टार्ट कर देगा, कुछ काम शुरू कर देगा, जैसे कि छोटे मोटे बच्चों के जो खेल के टाइम के काम होते हैं। तो यहाँ की जो किचन की क्लीनिंग थी ऊपर के काउंटर टॉप की, वो सारी हो चुकी थी। और अभी मैं लगा दूंगी पोछा, क्योंकि जब भी हम डस्टिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी गिरे बिना नहीं रहता और फिर वही थोड़ा सा गंदा सा लगता है। तो अभी मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि साथ के साथ मुझे मशीन भी संभालनी थी किचन क्लीनिंग के साथ साथ। और यहाँ पर दिव्यांश आ गया था मेरे साथ ही छत पे, और मैंने अभी तक कपड़े नहीं सुखाए थे, सारे कपड़े मैंने टब में इकट्ठे कर लिए थे। और अभी बस एक साथ आ गई थी, क्योंकि बार बार चक्कर काटने का मेरे पास टाइम भी नहीं था, और क्यों खाम खा की एनर्जी वेस्ट करेगी, 2-3 बार चक्कर लगाओ। एक बार ले आई थी टब में डाल के, और जो थोड़े बहुत लास्ट के कपड़े रहे थे वो मैंने नीचे सुखा दिए थे। और मौसम ऐसा था कि शायद बारिश भी हो सकती है और आंधी भी आ सकती है, तो थोड़ा सा डर सा भी लग रहा था मुझे कि कई कपड़े सुखाने से पहले मुझे उतारने ना। और मेरे साथ वही हुआ कि मेरे कपड़े पूरी तरह सूख नहीं पाए थे और मुझे बीच में उतारने पड़े थे, क्योंकि एक तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, उन्होंने बताया कि आंधी आई हुई है और थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट होगी। तो फिर मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आ गया, तो उसने भी सेम यही बात बोली कि बारिश भी हो रही है और आंधी भी आई हुई है। तो फिर मुझे डर लगा कि कहीं मेरे कपड़े सूखने से पहले पूरी तरह भीग ना जाए, तो डर के मारे मैंने अपने कपड़े बीच में उतार लिए थे। और आंधी फिर आई भी नहीं थी, लेकिन मौसम ऐसा था कि कभी भी बारिश आंधी आ सकती है, और इस डर के चक्कर में मैंने कपड़े बीच में उतारने पड़े। और जो वो सूटों वाली वीडियो की रिक्वेस्ट थी वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़रूर पूरा करूं। और इससे अलग अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है कि मैं मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, या फिर जिस टाइम से लेके जिस टाइम तक आप लोग व्लॉग देखना चाहते हो, तो वो चीज़ भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कपड़े सूख चुके थे और अभी मैं आ गई थी नीचे, और इस टाइम पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और शंकी जी उठ के जा चुके थे, उन्होंने चाय नहीं पी, उनका कोई फ्रेंड आ गया था तो उनको अचानक से ऐसे ही जाना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और साथ में बनाऊंगी मैं खिचड़ी। तो 2-3 दिनों से दिव्यांश को एक टाइम में खिचड़ी दे रही हूँ, या फिर सुबह, दोपहर या फिर शाम के टाइम पे। तो आज मुझे लगा कि चलो मैं तीनों के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। मूंग दाल और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि बाद में फिर खिचड़ी जो है अच्छी भी बनती है और जल्दी भी बनती है। तो दाल चावल को साफ़ करने के बाद और मैंने भिगो दिया था, और जब तक खिचड़ी बनेगी अच्छे से भीग जाएंगे और एक सीटी में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो चाय भी बन गई थी, और चाय पीते पीते मैंने 1-2 फ्रेंड से बात करी थी। ये काम मैं चाय पीते पीते कर लेती हूँ। और कई बार अगर वीडियो बनाने का ना मूड हो तो ईयरफोन लगाया और काम करते करते मैं मतलब काम का पता ही नहीं चलता कि कब काम हो गया और कब नहीं। लगता है कि साथ में कोई फ्रेंड है और अपने आप काम बनता जा रहा है। तो पहले पी चाय, और चाय पीने के बाद फिर जो बेड की हालत है वो आप लोगों को दिख ही रही होगी। और ये जो बेड की कंडीशन है ये दिन में 3 से 4 बार होती है। सुबह जब उठते हैं तब सेम कंडीशन होती है इसकी, इससे भी बुरी वाली कंडीशन होती है सुबह, तो तब साफ़ करती हूँ। और फिर दोपहर के टाइम पे, और दोपहर में उठने के बाद एक बार करती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद डुग्गू पढ़ाई करेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो ये हालत मतलब बेड की 4-5 बार हो जाती है। 3-4 बार छोड़ो, 4-5 बार हो जाती है। तो बार बार ये साफ़ भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जब बिखरा हुआ सामान होता है तो थोड़ा सा मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बेडशीट को मैंने ठीक कर दिया था, और यहाँ पे जो पिल्लो थे वो मैंने दोबारा से लगा दिए थे। और इसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी किचन में। और यहाँ पर देखो आज किचन कितनी क्लीन लग रही है। सिर्फ एक कॉर्नर साफ़ करा था मैंने, और उसी से मतलब लगता है कि पूरी की पूरी किचन बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गई है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं किचन को क्लीन कर दूँगी, एकदम से पूरा का पूरा सामान नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और दिव्यांश फिर ऐसे घूमता रहेगा आगे पीछे। तो साइड में मैंने दूध रख दिया था, और सारा दूध अभी मैंने गरम नहीं किया था। जो सुबह का बचा हुआ था, मतलब जो पहले का बचा हुआ था लाया, सिर्फ वही गरम किया था, ताकि वो ठंडा हो जाएगा दही जमाने तक। और बाद में जो पीने वाला दूध है वो कर लूँगी
जब पीने के थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं गर्म दूध पीती हूँ और शैंकी थोड़ा सा पीते हैं ठंडा दूध, तो उनका दूध मैं डाल के कूलर के आगे रख देती हूँ तो 10 मिनट में ठंडा हो जाता है। और दिव्यांश को भी बहुत ही ठंडा दूध देती हूँ, बिल्कुल जैसे कि रूम टेम्परेचर पे आ जाता है ना, उससे भी ठंडा, क्योंकि थोड़ा सा भी हल्का सा भी गुनगुना होगा ना हाथ में ही नहीं पकड़ेगा कि मम्मा बहुत गर्म है। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी रख दी थी, और वैसे तो मैं मिर्च डाल के खिचड़ी बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ, लेकिन आज जो खिचड़ी है वो स्पेशल बीमारों वाली खिचड़ी बन रही है। और इसमें मैंने सिर्फ हींग और जीरे का तड़का लगाया है, बाकी मिर्च मसाले कुछ नहीं डाले, मसालों में सिर्फ हल्दी और नमक। बाकी जब अगर अलग से खिचड़ी बनानी होती है तो उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, तो सारे मसाले वगैरह डाल के, सब्जियां वगैरह डाल के तब मैं खिचड़ी बनाती हूँ। लेकिन आज बनाई थी स्पेशली बीमारों वाली खिचड़ी, क्योंकि दिव्यांश की तो है ही तबीयत खराब, साथ के साथ मेरी जो तबीयत है वो भी थोड़ी सी ये है कि जैसे कि गर्मी में हो जाता है ना कि थोड़ी सी वॉमिट सी होने को हो गई है, थकावट सी हो गई, तो बस आज इसलिए स्पेशली बीमारों वाली ये खिचड़ी बनी है। और ये कपड़े मैं उतार के ले आई थी क्योंकि हल्का सा मौसम ख़राब था और डर के मारे मैंने पहले उतार लिए थे कि कहीं कपड़े भीग ना जाए या फिर उड़ ना जाए। तो थोड़े बहुत कपड़े गीले थे, और अगर कपड़ों को एक जगह पे रख देती तो दूसरे कपड़े भी गीले हो जाते। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को फैला दिया था, और उसके बाद कर ली थी मैंने शाम वाली पूजा, क्योंकि खाना बन चुका है और खाना आज है सिंपल सी खिचड़ी। और बाकी जो मेरा शाम का काम था, सॉरी रात का जो काम था, वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी डाल लेती हूँ मैं खिचड़ी और साथ में दही। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोगों के एक शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और इससे मैं आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इसी के साथ कर देती हूँ मैं आप लोगों को बाय।